चलिए चर्चा करते हैं बांकीपुर विधानसभा का, जहां प्रशांत किशोर का दावा है कि भाजपा डर से फरार हो गई। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया, पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। लोग बता रहे थे कि बांकीपुर इतना मजबूत किला है भाजपा का कि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता यहाँ लड़ने के लिए। और अभी भाजपा को नहीं समझ में आ रहा है कि किसको लड़ाएं। जिसको खड़ा किया वो आदमी भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। पहली बार बैकफुट पे है भाजपा, प्रशांत किशोर का दावा है। और खुद प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा से दावेदार है। बड़ा दिलचस्प कहानी है और इस कहानी को सुनने में मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा भी हॉट सीट बना हुआ है। नितिन नवीन का जुड़ाव वहां से है, उनका इतिहास वहां से है, शुरुआत वहां से है। यानी कि अभी भाजपा के सबसे मजबूत नेता माना जाए बिहार प्रदेश के और देश के भाजपा के सबसे वरीय नेता नितिन नवीन का हॉट सीट अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर भाजपा क्यों कदम पीछे ली, क्या कारण है? क्या प्रशांत किशोर के डर से भाजपा अपने प्रत्याशी को वापस कर ली और नया प्रत्याशी उतारी है? क्या कारण है? सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। इस कहानी में बड़ी ट्विस्ट है। क्या कुछ मामला है? देखिए, बांकीपुर विधानसभा, जहां नितिन नवीन खुद लड़ाई लड़ते थे और कहा जाता है कि नितिन नवीन का ही सीट था, और भाजपा अपने दावेदार को उतारी थी। अभिषेक कुमार दावेदार थे, लेकिन अभिषेक कुमार को वापस कदम खींचना पड़ा, क्योंकि उनको एक्सपोज करने पे लग गए थे लोग। चारा घोटाले में उनके पिताजी का नाम आया था। अब भाजपा देखी कि शायद हम डगमगा सकते हैं, और प्रशांत किशोर बड़ी मजबूती से वहां अपना राजनीतिक गोटी सेट कर लिए थे। पर्चा बांटने वाले को भाजपा प्रत्याशी बना दी। सुन के असहज होंगे। मामूली कार्यकर्ता को भाजपा प्रत्याशी बना दी, जो पर्चा बांट रहा था, बूथ पर घूम रहा था। नीरज कुमार नाम है। अभी तो अचानक मैं तो अपने बूथ पर पर्ची बांट रहा था, अचानक वो फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है। तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मामूली आदमी है, पर्चा बांटने वाला, और उसको नितिन नवीन प्रत्याशी बना दी। भैया, मामूली बात नहीं है। और भाजपा का तो यही मास्टर स्ट्रोक है। भले प्रशांत किशोर समझ रहे हैं कि भाजपा बैकफुट पे आ गई, लेकिन भाजपा बैकफुट पे नहीं, माइंड गेम खेले। एक मामूली कार्यकर्ता को जब जनता के बीच में उतारा जाता है तो एक विश्वास, एक अलख जग जाता है। जरा सोचिए कि बांकीपुर विधानसभा का एक मामूली नेता नितिन नवीन को देश का सबसे बड़ा कुर्सी दिया जाता है। मतलब भाजपा जो देश का अभी बड़ा पार्टी है, उसमें सबसे बड़ा कुर्सी दिया जाता है, और उसी बांकीपुर विधानसभा के एक मामूली कार्यकर्ता जो पर्ची बांटने वाला था, उसको बांकीपुर विधानसभा में दावेदार के तौर पे उतारा जा रहा है। और प्रशांत किशोर जैसे बड़े नेताओं के सामने, रेखा गुप्ता के सामने, तो भाई ये आश्चर्यजनक है। और इस बार तो सच में खेला होगा, मामूली खेला नहीं है। देखिए, नितिन नवीन, वहां उनका घर है, गढ़ है, लगातार वहां से चुनाव जीतते आए हैं। प्रशांत किशोर जी नए नए गए हैं और वहां के माहौल को देख करके कह रहे हैं कि भैया, भाजपा पहली बार बैकफुट पे गई है, लेकिन भाजपा ने अपने आप को संभाला है डगमगाने से। और भाजपा की परिस्थिति बता रही है कि अंदर ही अंदर राजनीति की गोटी एकदम मजबूत सेट है। तब जाकर के एक मामूली कार्यकर्ता को चुनाव में लड़ने के लिए तैयार किया गया।
सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या फालतू बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही बात है। और भाजपा जीत रही है वहां से। वहां का आकलन जाकर के कीजिए ग्राउंड पे, पता चलेगा कि भाजपा पे विश्वास है वहां के लोगों को, और भाजपा ने भी उस विश्वास को विश्वासघात के तौर पे नहीं, मतलब घात नहीं किया है। वहां के नेता नितिन नवीन को शीर्ष नेतृत्व का जिम्मेदारी दे दिया। आज मामूली कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है चुनाव लड़ने का, यानी कि बांकीपुर के लोगों का भाजपा अच्छे से ख्याल रखती है। नोट और पैसों वालों का वहां जगह नहीं है। हालांकि देखिए, लड़ाई तो बड़ा दिलचस्प है, चूंकि प्रशांत किशोर खुद मैदान में है, खुद वो उनका आकलन रहता है, वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, मतलब अच्छा गोटी सेट करते हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की गोटी फ्लॉप खा रही है। उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और सब कोई बैकफुट पे चला गया। 2 घंटा पहले आकर के अभिषेक कुमार को माला पहना रहे हैं सम्राट चौधरी, और 2 घंटा के बाद अभिषेक कुमार मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि भैया अलविदा, पारिवारिक कारण की वजह से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पारिवारिक कारण भाजपा के बड़े नेता का दबाव कि तुम्हारे ऊपर आरोप है, परिवार के ऊपर आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सही नेतृत्व का चुनाव किया गया एकदम आनंद फानंद में। नितिन नवीन अपने चश्मा से देखे कि हमारे विधानसभा में कौन है सबसे अच्छा, सबसे मजबूत। फिर उन्होंने कहा कि एक पर्चा बांटने वाले को नेता बनाया जाए। नीरज कुमार को कॉल गया, उनके बड़े भाई को कॉल गया, बोला गया कि भाई आपके नीरज कुमार को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, नेता बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ के बांकीपुर विधानसभा का नेता, हमारे नेता वही हैं। अब नीरज कुमार को विश्वास नहीं हुआ। नीरज कुमार दौड़े दौड़े पहुंचे पार्टी कार्यालय, वहां जाकर के जानकारी लिए। जानकारी होने के बाद पार्टी के वरीय नेता उनको बुलाए, सम्मानित किए, और उसके बाद फिर अब आगे की रणनीति चालू है। अब क्या हो सकता है, हालांकि हमारा आकलन पे आप अपना तर्क दीजिए कि बांकीपुर विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। क्या प्रशांत किशोर का दावा सही में सच है, भाजपा बैकफुट पर आ गई, या फिर प्रशांत किशोर बैकफुट पे जाने वाले हैं? एक मामूली कार्यकर्ता से प्रशांत किशोर को हराने की रणनीति बन रही है, और प्रशांत किशोर की राजनीति यहीं पे ठप हो जाएगी। क्या है असली कहानी? हालांकि ये चुनाव के बाद सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या लगता है, बांकीपुर का हालचाल क्या है। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।